हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स सब कुछ है। एक एटम से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सी क्लस्टर तक, और एक गैलेक्सी क्लस्टर से लेकर समय के वजूद तक सब ब्रह्मांड में ही आते हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ और आखिर ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और समय अस्तित्व में कैसे आया, इस पूरे टॉपिक को जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस और आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। यूनिवर्स की शुरुआत सभी चीज़ों की शुरुआत है। कई सारी थ्योरी दी जा चुकी हैं यूनिवर्स के जन्म को लेकर, लेकिन जो थ्योरी सबसे ज़्यादा मानी जाती है और जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स का जन्म एक बेहद गर्म और लगभग इन्फिनिटली डेंस पॉइंट से हुआ था, जो कि सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर्स वाइड था, एकदम एक सुपरचार्ज्ड ब्लैक होल जैसा। आज से करीब 13.7 अरब साल पहले ये छोटा सा सिंगुलैरिटी फट गया और इस महाभयानक धमाके में मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम अस्तित्व में आए, और साथ ही साथ फिजिक्स की 4 फंडामेंटल फोर्सेस का भी निर्माण हुआ। इसके बाद आई यूनिवर्स के एवोल्यूशन की 2 मेन स्टेजेस, रेडिएशन एरा और मैटर एरा। सबसे पहले आया रेडिएशन एरा, जिसका नाम बिग बैंग के जस्ट बाद होने वाले रेडिएशन के प्रभाव पर पड़ा। ये एरा छोटी छोटी स्टेजेस से मिलकर बना था, जिन्हें एपक्स कहते हैं, जो कि यूनिवर्स के जन्म के बाद सबसे पहले 10,000 सालों में आए थे। सबसे पहला है प्लैंक एपक। इस समय ब्रह्मांड में मैटर का कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी और फिजिक्स की चारों फंडामेंटल फोर्स के पूर्वज यानी सुपर फोर्स मौजूद थी। इस स्टेज के अंत में एक बेहद ही प्रमुख घटना हुई, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सुपर फोर्स से अलग हो गई। इसके बाद आया ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक, जिसका नाम बची हुई 3 फोर्सेस जो कि आपस में जुड़ी हुई थी उनके कारण पड़ा। इस एपक के अंत में उन फोर्सेस में से एक और फोर्स सुपर फोर्स से अलग हो गई, जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर इन प्लेनेटरी एपक की शुरुआत हुई, जिसमें यूनिवर्स बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होने लगा। सिर्फ एक ही क्षण में यूनिवर्स का साइज एक एटम से एक्सपेंड होकर एक संतरे के साइज का हो गया। इस वक्त यूनिवर्स बहुत तेज़ी से गर्म भी हो रहा था। पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स जैसे कई सारे पार्टिकल्स का निर्माण हो रहा था। फिर आगमन हुआ अगले एपक का, इलेक्ट्रोवीक एपक, जिसमें बची हुई आखिरी 2 फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी सुपर फोर्स से अलग हो गई। फिर अगला एपक आया द क्वार्क एपक। इस वक्त यूनिवर्स की सभी सामग्री मौजूद थी, लेकिन फिर भी यूनिवर्स अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म और डेंस था, जिसके कारण सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद हेड्रॉन एपक में फाइनली यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना कम हुआ कि क्वार्क आपस में जुड़ने लगे और जन्म हुआ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। आगे की लेप्टॉन और न्यूक्लियर एपक, जो कि रेडिएशन एरा की आखिरी 2 एपक थी, जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, वो आपस में मिल गए और निर्माण हुआ न्यूक्लियस का। ऐसा करते हुए उन्होंने यूनिवर्स का सबसे पहला एलिमेंट का निर्माण किया, हीलियम। अब यूनिवर्स की एलिमेंट्स को बनाने की नई एबिलिटी ने मैटर एरा की शुरुआत की। जैसा कि नाम सुनकर ही पता चलता है कि मैटर एरा को मैटर के एग्जिस्टेंस से डिफाइन करते हैं। मैटर एरा 3 एपक से मिलकर बना है, जो कि अरबों सालों तक रहे, जिन्होंने यूनिवर्स के जीवन काल का अधिकतर समय ले लिया। एटॉमिक एपक। इस वक्त यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना कम हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स पहली बार न्यूक्लियस से अटैच हो पाए, जिसे रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस ने यूनिवर्स के दूसरे एलिमेंट यानी हाइड्रोजन का निर्माण किया। इस हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स ने मिलकर यूनिवर्स को एटॉमिक क्लाउड से भर दिया। इन बादलों में छोटे छोटे गैस के जेब जैसी संरचनाएं थीं, जिनमें इतनी ग्रेविटी मौजूद थी जिसने एटम्स को आपस में इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। ये सारे एटम्स के झुंड गैलेक्टिक एपक में बने थे, जो कि गैलेक्सी के बीच में स्थित थे, और इन्होंने गैलेक्सी के अंदर धीमे धीमे स्टार्स का भी निर्माण किया, और ऐसा करते करते ये आज के यूनिवर्स के डेवलपमेंट तक पहुंच गए।
स्टार्स के जन्म ने ट्रेमेंडस रिपल इफेक्ट को कॉज किया, जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ों के निर्माण का कारण बनती है, और इसी इफेक्ट ने हमारे यूनिवर्स को आज जैसे बनने में मदद की। स्टार्स की हीट ने हाइड्रोजन और हीलियम को बाकी बचे हुए एलिमेंट्स में बदल दिया। यही एलिमेंट्स ग्रह, चांद, जिंदगी और हर चीज़ जो हम देख सकते हैं, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सबसे छोटी इकाई बने। आजकल ये इकोसिस्टम यूनिवर्स के डेवलपमेंट की उन्हीं विभिन्न स्टेजेस के कारण मौजूद है। आई होप अब आपको ब्रह्मांड के जन्म के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।